हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बताएंगे। ये इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना चुनिंदा ऑब्जर्व प्रश्न को लेके आए हैं। पूरा संस्कृत का निचोड़ प्रश्न को देखेंगे और ये 100% जो है ना आपके बोर्ड परीक्षा में 100% लड़ेगा ही लड़ेगा। और दोस्तों, ये वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। आप लोग को भी बताएंगे कि इसका ऑनलाइन टेस्ट आप लोग कैसे दे सकते हैं। जो भी क्लास होता है ना, तो उसका ऑनलाइन टेस्ट भी लगाया जाता है ताकि आप जो है ना आप रिवीजन इजीली हो सके और आपको जो है ना सारा प्रश्न याद हो इजीली। इसलिए जो है ना आप लोग इसका बेनिफिट भी पा सकते हो, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि यहाँ पे जब भी कोई लाइव क्लास हो ना तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हम जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट है पीडीएफ भी देते हैं। तो फ्रेंड, पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए जो है ना measuretargets.com लिखना है। ये सिंपली सर्च कीजिए, आपको जो है ना काफ़ी सारे यहाँ पे आपको जो है ना नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट और ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पे सिंपली सर्च करना होगा www.measuretargets.com। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ इस वीडियो को प्रारंभ किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न को देखिएगा ध्यानपूर्वक। क्या करा है कि पटना कहाँ बसा है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है ये पटना जो है ना गंगा के किनारे में बसा हुआ है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप लोग लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या करा है कि मनुष्य का गुण दोष किससे निर्धारित होता है। तो फ्रेंड, मनुष्य का गुण दोष जो है ना संस्कारों से निर्धारित होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जो भी विद्यार्थी नए हैं ना तो क्लास का टाइम को आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। सुबह 7 बजे क्लास होता है और शाम 7 बजे क्लास होता है और दोपहर में अभी 1 बजे क्लास होता है। तो ये तीनों क्लास को आप लोग रेगुलर कीजिए। अगर आप अभी से कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं ना हमारे चैनल के माध्यम से, आपको 480 प्लस मार्क्स दिलाएंगे, मेरा गारंटी है, वादा है। इसलिए जो है ना आपको रेगुलर क्लास करना होगा दोस्तों और ऑनलाइन टेस्ट भी देना होगा रेगुलर, तभी जो है ना आप लोग इजीली सभी प्रश्न को याद कर सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिया जाता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट रहिए, आपको जो है ना हमेशा अपडेट हम आपके साथ अपडेट रहेंगे। ठीक है, अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ध्यान से देखिएगा कि हिरण्मय पात्र किसका, यहाँ पे आप लोग को बताना है कि हिरण्मय पात्र किसका मुंह ढका हुआ है। तो फ्रेंड, हिरण्मय पात्र से जो ना किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह ढका हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यान से क्या करा है कि किस गांव में गरीब लोग रहते थे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि गरीब लोग जो है ना भीखनटोला गांव में रहते थे, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। देखिएगा ध्यान से क्या करा है कि वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे। तो फ्रेंड, ये वीरेश्वर नामक मंत्री जो है ना मिथिला के, वीरेश्वर मतलब मिथिला में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? मिथिला में रहते थे, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा प्रश्न को देखिएगा। ये भी प्रश्न जो है ना लल्लन टॉप क्वेश्चन है और आपके बोर्ड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे आप लोग को बताने कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड, ये जो शत्रु राज्य है ना क्या बढ़ा रहे हैं? अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं। शत्रु मतलब होता है दुश्मन, तो दुश्मन राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड, संस्कार को जो है ना 5 भागों में, यहाँ पे 5 भागों में बांटा गया है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, संस्कारों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 16 होती है संस्कारों की संख्या, और संस्कारों को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि विद्या किससे सुरक्षित होती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, विद्या जो है ना सत्य से सुरक्षित होती है, या तपस्या से, या फिर योग से, या फिर सदाचरण से। तो यहाँ पे जो है ना
विद्या जो सुरक्षित होती है तपस्या से सुरक्षित होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है ना बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिएगा क्या करा है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया संस्कारों से या फिर व्यवहारों से या फिर आचरण से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड चरित्र का जो निर्माण होता है ना संस्कारों से होता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रामायण के रचनाकार कौन है। तो फ्रेंड ऑप्शन ए में आपका जो महर्षि व्यास या फिर वाल्मीकि या फिर कालिदास, और ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो फ्रेंड ये रामायण के जो रचनाकार है ना कौन है, वाल्मीकि है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो फ्रेंड पटना नगर की पालिका देवी जो है ना पटन देवी को माना जाता है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। प्रश्न ये है कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस स्थान पर हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये प्रश्न जो है ना काफ़ी बार पूछा जा चुका है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था ना पटना शहर में हुआ था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे हमारा 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न ये करा है कि टंकारा ग्राम किस राज्य में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड टंकारा ग्राम जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो टंकारा ग्राम जो है ना गुजरात राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों स्वामी दयानंद जी का जन्म जो है ना ये गुजरात राज्य में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, टंकारा ग्राम नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। और इसको याद रखिएगा, ये जो स्वामी दयानंद जी का बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है, जो भी कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं ना तो उसको ध्यान से सुनिए और उसको याद कर लीजिए दोस्तों। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा ध्यान से। प्रश्न ये कराए कि संस्कार कितने होते हैं। तो फ्रेंड संस्कार जो है ना 16 होते हैं, यानी कि संस्कार की संख्या कितनी होती है, 16 होती है, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किससे मिल जाती है। बहुत बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर जो है ना समुद्र में मिल जाती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से। क्या कराए कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। तो फ्रेंड आर्य समाज की जो स्थापना किए थे ना कौन किए थे, स्वामी दयानंद जी ने किए थे, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ठीक है। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो फ्रेंड पटना शब्द की उत्पत्ति जो है ना पटन शब्द से हुई है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा ध्यान से। क्या कराए कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आत्मा या फिर शरीर, और ऑप्शन सी है देव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ राक्षस। तो फ्रेंड प्राणी के हृदय रूपी गुफा में जो है ना आत्मा विद्वान रहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि भारत की शोभा को देखकर कौन प्रश्न है। तो फ्रेंड भारत की शोभा को देखकर जो है ना ईश्वर मतलब प्रसन्न है, यानी कि खुश है। यहाँ पे हमारा ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि मंगलम पाठ में किसके सिद्धांत का वर्णन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड जो मंगलम पाठ है ना किसके सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो देखिएगा मंगलम पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके सिद्धांत का वर्णन जो किया था ना मतलब दर्शन शास्त्र किया गया था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 21वां प्रश्न। उससे पहले अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में पैसा नहीं लगता, इसलिए आप जो है ना लाइक कर दीजिए दोस्तों। और इनके साथ साथ जो है ना चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ऐसे ही पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप ही का बेनिफिट होगा। जब भी नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑल कर दीजिएगा ना तो जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप लोग क्लास को अभी से करके जो है ना दोस्तों
480 प्लस मार्क्स अचीव करेंगे, मेरा वादा है। इसलिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड पटना के जो है ना उत्तरी दिशा में गंगा बहती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न जो कि लल्लन टॉप क्वेश्चन है। देखिएगा क्या करा है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड भारत में जो है ना शास्त्र को महान परंपरा ये जो है इसको सुनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। तो फ्रेंड मूर्ति पर चढ़कर जो है ना चूहा खा रहा था, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से क्या कराए कि दानवीर कौन था। तो फ्रेंड दानवीर जो है ना अर्जुन थे, यानी सॉरी यहाँ पे दानवीर कौन था तो कर्ण थे, ठीक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, डी में दिया हुआ है कर्ण, दानवीर कौन था कर्ण थे, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों कर्ण के पिताजी का नाम क्या था वो आपको बताना, और कर्ण के माताजी का नाम बता देते हैं। कर्ण के माताजी का नाम क्या था, कुंती था, ठीक है। और आपको याद है कि कर्ण के पिताजी का नाम क्या था तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन ये कर्ण के जो माताजी है ना इनका नाम क्या था, कुंती था। तो पिताजी का नाम आप हमें कमेंट करके बताइए, हमें अभी कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसका राइट आंसर जरूर बताइएगा दोस्तों अगर आपको याद है तो। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि किसने कहा था कि पाटलिपुत्र एक दिन महानगर बनेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न जो है ना काफी बार पूछा जा चुका है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। तो फ्रेंड भगवान बुद्ध ने कहा था कि पाटलिपुत्र एक दिन महानगर बनेगा, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या करा है कि भिकनटोला गांव किस राज्य में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड ये भिकनटोला गांव जो है ना बिहार राज्य में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड बाघ हाथ फैलाकर जो है ना क्या दिखा रहा था वही आप लोग को बताना है। तो बाघ हाथ फैलाकर जो है ना सोने का कंगन दिखा रहा था, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा जो है ना आत्मा होते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि घर की लक्ष्मी कौन होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो घर की लक्ष्मी जो है ना स्त्री होती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाए। एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि बच्चे के सच्चा रक्षक कौन होता है। तो फ्रेंड बच्चा का जो सच्चा रक्षक होता है ना माँ होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि विवाह एक संस्कार होता है। तो फ्रेंड विवाह एक संस्कार क्या होता है, पवित्र संस्कार होता है, यानी कि यहाँ पे जो है ना ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।